गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी कोई टिपिकल सुपर हीरो मूवी नहीं थी। ये 2014 में आई, मस्ती मजाक, क्लासिक रॉक और ढेर सारा थील लेकर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक रंग बिरंगे कोने में ये कहानी थी कुछ अजीबोगरीब हीरोज की। ये सबके अपने अपने पुराने गम थे और किस्मत से ये सब एक साथ आ गए। इन्हें क्या पता था ये कुछ बहुत ही खास बनने वाले हैं। ये फिल्म ज्यादा सीरियस नहीं थी, इसमें एक मजेदार एनर्जी थी जो सबको पसंद आई। इसने हमें याद दिलाया कि अंतरिक्ष में भी असली मायने रिश्तों के होते हैं। ये कहानी थी परिवार ढूंढने की, वहां जहां आप सोच भी नहीं सकते। और ये कहानी थी उन चीजों को अपनाने की जो आपको सबसे अलग बनाती है। कहानी शुरू होती है धरती पर 1988 में। छोटा पीटर क्विल अपनी मां के गुजर जाने के गम में रेवेजर्स नाम के स्पेस पायरेट्स के हाथों अगवा हो जाता है। वो इन बेतमाशों के बीच बड़ा होता है, उनके जैसे काम सीखता है। पीटर एडवेंचर के लिए बेताब, अपने वॉकमैन और मां के गानों के कैसेट से चिपका रहता है और स्टार लॉर्ड बन जाता है। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट और आवारा है, पर अंतर से वो बहुत उतियास और अकेला है। वो धरती की जिंदगी, अपनी मां और उन गानों को कभी नहीं भूला जो उसे अपनी मां की याद दिलाते थे। अब देखते हैं जवान पीटर को। वो खुद को लीजेंडरी आउटलॉ कहता है। वो गैलेक्सी में घूमता है, इनाम लेता है और मुसीबत में पड़ता है। उसका नया काम एक रहस्यमयी ऑर्ब चुराना, पर उसे जल्दी ही पता चलता है कि ये उसके बस का नहीं है। बाकी लोग भी ऑर्ब के पीछे हैं, जिनमें क्रूर क्री योथेधा रोनन द अक्यूजर भी है। रोनन थानोस नाम के एक ताकतवर प्राणी का सेवक है। थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स नाम की शक्तिशाली चीजें इकट्ठा करना चाहता है। ये स्टोन्स पूरी थ्यूनिया को बीठेल सकते हैं। ऑर्ब की तलाश में पीटर की मुलाकात कुछ अजीबोगरीब लोगों से होती है। गमोरा एक कुशल हत्यारिन जो अपने गुनाहों की माफी चाहती है। वो थानोस की गोद ली हुई बेटी भी है जो कहानी को और उलझा देती है। फिर है रॉकेट, एक जेनेटिकली बठेला हुआ रैकून जिसे हथियार और ताने मारना पसंद है। उसका वफादार थियोस्ट ग्रूट एक पेड़ जैसा प्राणी है जो सिर्फ 3 शब्द बोलता है, आई एम ग्रूट। और ड्रेक्स द डिस्ट्रॉयर को कैसे भूल सकते हैं, एक ताकतवर योद्धेधा जो अपने परिवार के बठेले का बथेला लेना चाहता है। इनकी पहली मुलाकात बहुत ही गड़बड़ होती है, पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सेक्शन 5 ऑर्ब की शक्ति। ये अजीब ग्रुप जेल में फंस जाता है। वो ऑर्ब के साथ भाग निकलते हैं। साथ रहते हुए वो एक थ्यूसरे के बारे में जानने लगते हैं। वो एक थ्यूसरे के गम और थेर्द समझते हैं और धीरे धीरे उनकी थियोस्ती होने लगती है। पर रोनन का खतरा मंडरा रहा है। वो ऑर्ब की असली ताकत चाहता है। गार्डियंस को नहीं पता कि ऑर्ब में एक इन्फिनिटी स्टोन है। रोनन इससे पूरे ग्रहों को तबाह करना चाहता है। सेक्शन 6 रोनन का खतरा। नफरत और गुस्से से भरा रोनन पूरी गैलेक्सी के लिए खतरा है। वो थ्यूनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखता है। वो सोचता है कि उसका विनाश ही सही रास्ता है। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगा। उसकी जिद और क्रूरता उसे खतरनाक बनाती है। गार्डियंस को पता है कि उन्हें उसे रोकने के लिए साथ आना होगा। उन्हें पता है कि अनगिनत जिंदगियां दांव पर लगी हैं। सेक्शन 7 एक मिला हुआ परिवार। रोनन और उसकी सेना से लड़ते हुए गार्डियंस को टीम वर्क और बलिदान का असली मतलब पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। ये उन रिश्तों के बारे में है जो हम खुद बनाते हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं मुश्किल घड़ी में भी। लड़ाई में वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। वो ऐसी बहादुरी और दया दिखाते हैं जो उन्हें खुद हैरान कर देती है। वो एक दूसरे की गलतियां माफ कर देते हैं। वो अपनी अलग अलग खूबियों को अपनाते हैं और समझते हैं कि यही उन्हें एक टीम के रूप में मजबूत बनाता है। सेक्शन 8 जंथर की लड़ाई। आखिरी लड़ाई जंथर पर होती है, एक शांत ग्रह जो रोनन के निशाने पर है। गार्डियंस अब एक साथ बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं। वो बहादुरी से लड़ते हैं, पर इन्फिनिटी स्टोन की ताकत से रोनन को रोकना मुश्किल है। गैलेक्सी का भविष्य उनके हाथों में है। उन्हें रोनन को हराना होगा और स्टोन की पूरी ताकत को रोकना होगा। सेक्शन 9 वीआर ग्रूट। एक बड़े बलिदान में ग्रूट रॉकेट के साथ मिलकर एक विशाल ढाल बन जाता है।
वो गार्डियंस को इन्फिनिटी स्टोन के धमाके से बचाता है। ग्रूट का रोता हुआ चेहरा और वी आर ग्रूट कहना प्यार और बलिदान का प्रतीक बन जाता है। गार्डियंस ग्रूट के जाने से द्योखी होते हैं, पर रोनन को हरा देते हैं। वो अपनी काबिलियत और दिमाग से उसे हराते हैं। पीटर इन्फिनिटी स्टोन की ताकत से रोनन को खत्म कर देता है। सेक्शन 10 हंसी और प्यार की विरासत। गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी सुपर हीरो फिल्मों में एक नई हवा थी। ये मजेदार, एक्शन से भरपूर और दिल को छू लेने वाली फिल्म थी। इसने हमें याद दिलाया कि कोई भी हीरो बन सकता है। फिल्म बहुत हिट हुई और दुनिया भर के लोगों को इसके मजाकिया किरदार और प्यारी कहानी पसंद आई। इसने दिखाया कि लोग सुपर हीरो फिल्मों में कुछ नया चाहते थे। गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी ने दिखाया कि अंतरिक्ष में भी रिश्ते ही सबसे जरूरी होते हैं। ये याद दिलाता है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं।